Hello students, let us discuss the next question number 5th of exercise 1D. Question says that simplify this one, right? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 3 plus under root 3 into 2 plus under root 2 का होल स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई करना है. इसे तो एक चीज़ आप बताइए, अगर आपके पास 4 into 3 का स्क्वायर है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये कितना हो जाएगा हमें पता है, 4 इंटू तो रहेगा ही रहेगा. दिस वन इज द मल्टीप्लीकेशन साइन, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन. यहाँ भी क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन ही है इन दोनों के बीच में, राइट. तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया. फिर 4 9 जा कितना हो गया, 36 हो गया आंसर. अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन इस तरह से निकालते हैं. कहने का मतलब है पहले स्क्वायर वाले को हम सॉल्व करते हैं. पहले हमने क्या किया, स्क्वायर वाले को सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, फिर जाके 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हो गया, राइट. उसी तरह यहाँ क्या करना है, जो स्क्वायर वाला है इसको पहले सॉल्व करके लिखेंगे, फिर जितना होगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. चलिए स्क्वायर वाला फार्मूला तो अभी आपने पढ़ा ही था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बेस पे हम कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका. अभी इसको एज इट इज उतारते जाएंगे फर्स्ट वाले टर्म को, दिस वन. और a प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या होता है, a स्क्वायर होता है, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया. चलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, तो फिर ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट हम दे देते हैं. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए है, फिर 2 इंटू बी है आपका √2, राइट, दिस वन. तो हमने सिर्फ इसको अभी एक्सपेंड किया है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, राइट. ये फार्मूला है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर दिक्कत हो किसी को तो यहाँ से रेफर करें. ठीक है, अब ये हो गया आपका 3 प्लस √3, अभी रहने देते हैं इसको. और ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 √2 हो गया. क्लियर. ये हो गया 3 प्लस √3, ये हो गया 4 प्लस 2 6 हो गया, प्लस 4 हो गया √2, राइट. अब 3 प्लस √3. एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अगर देखिए प्लस है और इधर 4√2 है, इधर 6 है, तो 4 और 6 में भी तो कॉमन हो सकता है कुछ. क्या हो सकता है, 2 हम बाहर निकाल सकते हैं. अगर 2 हम इनसे बाहर निकाले तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 2 3 जा 6 होगा और 2 2 जा 4 √2 हो जाएगा. 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 √2 हो जाएगा. ठीक है, अगर हम बाहर निकाल लेते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है. ठीक है, हमारा जो डिजिट होगा, ये नंबर होगा, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, राइट. तो इस 2, अब ये क्या है, 2 इंटू दिस, तो 2 को सबसे पहले हम लिख लेते हैं. अब बचता कितना है हमारे पास, 3 प्लस √3 बचता है, आई इंटू क्या है 3 प्लस 2 √2 है, राइट. यहाँ पे सिर्फ मैंने ये किया है कि इस 2 को मैंने यहाँ पे लिखा है और इनको यहाँ लिखा है, इनको यहाँ लिखा है. अब 2 को यहाँ रहने दीजिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए. अभी हमने किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को, तो उस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, 3 को यहाँ लिखा और इस पूरे को क्या लिखेंगे हम, 3 प्लस 2 √2 लिखेंगे, राइट. प्लस √3 से करेंगे, अब किसे करेंगे, प्लस बी, मतलब प्लस √3 से करेंगे किसको, फिर इस पूरे को करेंगे, राइट. कितना है, 3 प्लस 2 √2 है. ओके, अब 2 हमारा बाहर ही है. अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 इंटू √2 देगा, राइट. प्लस 3 इंटू √3 या √3 इंटू 3 कितना होगा, 3 √3 हो जाएगा. ओके, प्लस 2 √3 इंटू √2 कितना होगा, √6 होगा, तो √6 इसको हम लिख सकते हैं, राइट. चलिए अब 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 प्लस 2 6 जा 12 √2 प्लस 2 3 जा 6 √3 प्लस 2 2 जा 4 √6 हो गया, राइट. तो ये हमारा हो जाएगा आंसर.